Hello everybody, in this video we are going to studying about conservation of electric charge. In this previous video lecture we are studied about quantization of electric charge. Now in this video we are studying about conservation of electric charge, which is the basic properties of electric charges. Now conservation of electric charge. Conservation of electric charges. Okay. Now, if we talk about what is the definition of conservation of electric charge, what is this implies? The total charge, which is the sum of positive and negative charges in an isolated system, is constant or remains conserved. Okay, total charge in which the total charge that is charge, the total charge which is the sum of the total charge which is the sum of positive and negative charges in an isolated system, remains constant or conserved. Now here the question arises, what is isolated system? What is isolated system? So the isolated system which is not interacting with any other system. Okay, you do not, in simple language, you do not allow any charge to enter from outside, it completely isolated. So the total charge of this isolated system is the constant. Now it does not mean you cannot generate a charge inside, but whenever you generate negative charge inside the volume, you also generate positive charge. So there are effect taking placed in nature, in which gamma radiation can explain into a pair of electron or positron, where one is positive charge and another one is negative charge. So the total charge within the volume remains the same, and this particular conservation law of energy, conservation of electric charge is an experimentally verified or proved. Okay, when we talk about the nature, अगर हम नेचर का बात करते हैं तो इस संसार में, इस नेचर में, तो नेचर क्या होता है? नेचर हमारे चारों ओर जो देखते हैं वो नहीं, हमारे पूरे अर्थ नहीं, हमारे पूरे ब्रह्मांड, पूरे सिस्टम ऑफ यूनिवर्स में कुछ भी हम नया चीज बना नहीं सकते हैं, कुछ नया कर नहीं सकते उसमें. ठीक है, उसमें बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं. हम लोग बहुत सारा कंजर्वेशन लॉ पढ़े हुए हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग द मोशन, वो सारी चीज हम लोग पढ़े हुए हैं. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है एनर्जी. इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी है. चार्ज को हम नया किसी भी बॉडी पर बना नहीं सकते, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो
उसके लिए एक वर्ड मैंने अभी यूज किया है कि एनर्जी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट, ये भी आप बोल सकते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज अ चेंजेबल फॉर्म, इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होते हैं तो उसमें बार बार एग्जांपल दिया जाता है। कॉम्ब, जब हम लोग कॉम्ब करते हैं बालों में, तो कंघी करते हैं बालों में, तो उसमें क्या होता है कि छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल्स और छोटे छोटे कागज के टुकड़े उसमें अट्रैक्ट होने लगते हैं, जो कि एग्जाम्पल दिया जाता है। वो भी जो उसमें जो चार्ज आता है वो कहीं बाहर से नहीं आता है, हम लोग जो क्रिएट करते हैं उसके अगेंस्ट कुछ वर्क करते हैं, है ना, तब वो चार्ज आता है। कोई भी चीज इस संसार में आप नया कर नहीं सकते, जो है उसी में आप चेंज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे कि हम कोयला को जलाकर राख कर देंगे तो भस्म हो गया, लेकिन यहां पर आप गौर कीजिए, अगर कोयला है, जब हम इसको जलाए सी से CO2 बन गया। आप भस्म कहां कुछ कर रहे हैं, कोयला का एक मॉलिक्यूल्स यहां पर है, यहां पर भी तो कोयला का मॉलिक्यूल्स है ही, आप रिमूव कहां कर दिए। जब कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे होते हैं तो एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल दिया जाता है, यूरेनियम का मास 238 होता है। तो जब यह क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस, ये अपने आप ये टूट जाता है, अगर कहीं पर रखेंगे तो अपने आप ये रेडिएट होने लगेगा। तो ये रेडिएट होकर थोरियम 234 प्लस हीलियम गैस में ये टूट जाता है, हीलियम पर 4 हो जाता है। ठीक है, और इस पर चार्ज होता है 92, और इस पर कितना आ जाता है जब ये टूटता है, तो ये इस पर थोरियम पर 90 और इस पर 2। यानी कि कहने का मतलब, कंजर्वेशन का मतलब ये है यहां पर कि अगर यहां पर 92 यूरेनियम 238, तो जब हम लोग यहां पर जब ये टूटा तो ये थोरियम और हीलियम में कन्वर्ट हो गया। यानी कि अभी हम लोग डेफिनेशन में क्या पढ़े थे, द टोटल चार्ज विच इज द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़े थे। तो यहां पर कंजर्व्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर यूरेनियम 238 में टूट रहा है तो वो टूटने के बाद भी वही फॉर्म में वो आ जाता है, यानी कि थोरियम 234 और हीलियम 4 में ये कन्वर्ट होकर, तो अगर हम 234 और इसको ऐड करते हैं तो 238 तो प्राप्त हो ही जाता है हमको। इसी का मतलब कंजर्व्ड होता है, कंजर्वेशन होता है। यहीं पर 92 में ये टूट रहा है, यहाँ पर थोरियम पर चार्ज 90 आ गया, यहाँ पर +2। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल इसमें दिया जाता है और बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड जय हिंद, वंदे मातरम।